इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनमें असमंजस का माहौल है। असमंजस का माहौल इसलिए क्योंकि महायुति होगी क्या, या और क्या-क्या समीकरण बन रहे हैं। शिवसेना ने टीओके के साथ और गंगा जल के साथ में गठबंधन कर लिया है। बिल्कुल बातें सामने आती हैं कि एकनाथ शिंदे जी, डेप्यूटी सीएम, वो जो जबान करते हैं वो निभाते हैं। तो उनके बिहाफ में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने टीओके और गंगा जल के साथ में गठबंधन किया है। तो उन्होंने गठबंधन कर लिया है, तो वो पीछे भी हटना उनके लिए मुश्किल है। Finally, Ambernath has got its first ever aqua themed restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं, like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना यूनिक है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। नमस्कार सभी शहरवासियों को, आप देख रहे हैं फिर से लोग न्यूज चैनल। बोलिए आप अभी अशोक जी, आप रखिए शहरवासियों के सामने जो आज हमारा जो मुद्दा है, जो आज हम साथ में बैठे हैं, क्या हम शहरवासियों के बीच में जाके कहना चाहते हैं, आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों को? आगामी उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। 15 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं और 16 जनवरी को पता चल जाएगा कि किन किन लोगों ने महानगर पालिका में चुनकर भेजा है, यानी कि मतगणना है, और किन लोगों को घर बिठाया है, और कौन सी पार्टियां क्या जनाधार निकल के आया बाहर। खैर ये तो वक्त बताएगा। आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला विषय उठा रहे हैं, उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पर जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनमें असमंजस का माहौल है। असमंजस का माहौल इसलिए क्योंकि महायुति होगी क्या, या और क्या-क्या समीकरण बन रहे हैं, उसको लेकर उम्मीदवारों में चिंता का माहौल है। आपको क्या लग रहा है? देखिए अभी ऐसा है ना कि जब से आचार संहिता लगी 15 तारीख से, तो काफी खलबली सभी शहर के नेताओं, जो हमारे शहर के नेता है, उनमें बढ़ गई। अभी क्या युति होगी, क्या युति होगी तो किसके साथ होगी, अभी शिवसेना का क्या स्टैंड रहेगा, राष्ट्रवादी का क्या स्टैंड रहेगा, या टीओके का क्या स्टैंड रहेगा, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, क्या बीजेपी शिवसेना का गठबंधन होगा, क्या शिवसेना क्या टीओके के साथ में रहेगी या नहीं रहेगी, गंगा जल का क्या स्टैंड रहेगा। साथ ही साथ आप देखिए बाकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, उबाटा, उसके अपने मनसे, इनका क्या रोल रहेगा, ये भी बड़ा विषय, बड़ा गंभीर विषय है। राष्ट्रवादी शरद पवार की उनकी भी भूमिका रहेगी। उनकी भी भूमिका रहेगी। आज उनकी निशानी उतारी है, कौन कहाँ पे कैसा अपने समीकरण बिठाता है। तो ये देखिए उल्लास से 13.5 किलोमीटर का शहर है और पार्टियां काफी है। यानी अगर आप नेशनल पार्टी देखेंगे तो बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, ये नेशनल पार्टी पे आती है। बाकी जो होम ग्राउंड जो पार्टीज है, कांग्रेस है, कांग्रेस है, मनसे है। बाकी जो गंगा जल हुई, यहाँ टीओके हो गई,
ये होम पार्टियां हैं। प्रजा कृपा पार्टी, प्रजा कृपा पार्टी, प्रकाश कुकरेजा सर की, कुकरेजा जी। उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा इस बार चुनाव के। बीडी प्रकाश सर से बात हुई, प्रकाश सर ने बोला इस बार मैं भी अपने कैंडिडेट्स उतारूंगा, और कहाँ उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, कितने पैनल्स में उतारेंगे, वो भी बात की विषय है। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो पार्टियां जो आज कंफ्यूज्ड है कि हम युति हमारी होगी तो किसके साथ होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, क्या समीकरण निकल के आएगा, और इसके साथ जैसे कांग्रेस ने अपना गोशवारा, अपना सामने अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जिसको बोला जाए, मैनिफेस्टो उन्होंने आनंद फानंद में उन्होंने फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी में अगर मैंने जो देखा, कांग्रेस यानी पहले से ही उनकी इतनी तैयारी थी, जैसे बिगुल बजा, आचार संहिता लागू हुई और उन्होंने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने मैनिफेस्टो तक अपना डिक्लेयर कर दिया कि हम ये शहरवासियों के सामने लेके जाएंगे। ये इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस को पता है हमें अपने उम्मीदवार उतारने हैं, साथ में उनके साथ में बाटा आती है या शरद पवार जी की राकंपा आती है, किस तरह से मनसे की भी बातें चल रही हैं, तो किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं वो तो उनको पता ही है कि हमें चुनाव मैदान में उतरना है और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना है। वहीं हम इस तरफ आते हैं, शिवसेना ने टीओके के साथ और गंगाजल के साथ में गठबंधन कर लिया है। बिल्कुल। कहा जाता है कि प्रदेश से या दिल्ली से ऐसे दिशा निर्देश पहले मालूम हो रहा था, चर्चाएं हो रही थी कि आए हैं कि भाजपा, सेना, राष्ट्रवादी अजित पवार जी की वो साथ में लड़ेंगे। पर फिर ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहां पे कंफर्टेबल होंगे वहां साथ लड़ेंगे, जहां कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वहां पे साथ में नहीं भी लड़ सकते हैं। बराबर, फ्रेंडली फाइट होगी। तो अगर साथ में लड़ते हैं बीजेपी, सेना और राष्ट्रवादी अजित पवार जी की, तो वहां पर टीओके और गंगाजल की क्या भूमिका होगी? क्योंकि हम जहां तक देखा है हमने माहौल और बातें सामने आती हैं कि एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी सीएम वो जो जबान करते हैं वो निभाते हैं। तो उनके बिहाफ में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने टीओके और गंगाजल के साथ में गठबंधन किया है। तो उन्होंने गठबंधन कर लिया है तो वो पीछे भी हटना उनके लिए मुश्किल है। हाँ। यहाँ पे समीकरण ऐसा हो सकता है कि भाजपा और शिवसेना फ्रेंडली फाइट करे। शिवसेना पहले से ही गठबंधन कर चुका है उल्लासनगर में टीओके और गंगाजल स्थानीय पार्टियों के साथ में, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है। यहाँ पे बाकी राकंपा अजित पवार जी की एनसीपी, जिनके जिला अध्यक्ष हैं भरत गंगोत्री, वो क्या भूमिका निभाते हैं वो भी अहम रहेगा। मैंने भरत गंगोत्री जी से मैंने संपर्क किया और मैंने पूछा कि क्या भूमिका रहेगी, तो उन्होंने कहा मैं तो शहर से बाहर हूँ, और कहीं ना कि भाई मतलब कोई अभी तक मेरे को ऐसे मेरा अनुमान है कि अभी तक कोई भूमिका तय नहीं हुई है। वही कंफ्यूजिंग की भूमिका है कि अभी क्या करे, गठबंधन होगा तो कैसे होगा, कौन सी सीटों को लेके कॉम्प्रोमाइज होगा, कौन सी चीजों को लेके बंटवारा होगा, कौन सी चीजों को लेके उस पर मतभेद होंगे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां जो टॉप लीडर्स हैं उनको पता है कि क्या होने वाला है, पर वो जाहिर इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है हमने जाहिर कर दिया। जो हमने जिन लोगों को पार्टी में लेके रखा है, जो हमारे पुराने नेता हैं या जो नए आए हैं चुनाव लड़ने का मन बनाकर, बिल्कुल, तो उनको अगर लगेगा कि भैया ये समीकरण हो रहा है, इनका इनसे गठबंधन हो गया है, मेरे को सीट मिलना मुश्किल है, या इनका इनसे गठबंधन नहीं हो रहा है तो मेरे को सीट नहीं मिल सकती है, तो वो दूसरी जगह पे जा सकते हैं। मतलब आयाराम गयाराम को फिलहाल जो रोक लगी हुई है वो इसलिए ही क्योंकि असमंजस का माहौल है, और ये टॉप लीडर्स चाहेंगे ये असमंजस का माहौल एंड टाइम तक चलता रहे, बातचीत भी चलती रहे। वैसे भी हर चुनाव में आप देखते हैं यही सिलसिला चलता रहता है। मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर कहां पर पब्लिक भी मिसगाइड होती है। अब कैसे होती है, जो मैंने पिछले चुनाव में भी देखा था, अभी एक पैनल में 4 कैंडिडेट,
ठीक है। वहां पर हर एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा, अपना क्या बोलते हैं, पैनल बना के। पैनल में समझो शिवसेना के 4, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी के 4, फॉर एग्जाम्पल किस किस वार्डों में टीओके के 4, फॉर एग्जाम्पल अन्य पार्टियों के अलग अलग। तो जब नेता लोग प्रचार में जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि भाई ये आपके सामने हम ये 4 वोट लेने आए हैं, हम ये 4 कैंडिडेट आपके पास में प्रचार पे आए हैं, या कभी कभी 2 भी चले जाते हैं, 2 कहीं और चले जाते हैं क्योंकि पैनल बड़ा है। तो आप ये बोलते हैं हमें 4 वोट देना। वहां पर लोगों को ये समझाते नहीं है कि भाई ये मैं जो आया हूं, मैं अपने वोट के लिए भी आया हूं, और साथ के साथ मेरे साथी है उनके भी वोट लेके आए। लोगों के बीच में ऐसे धारणा डालते हैं कि मुझे जीताओगे तो 4 वोट करने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज होती है पब्लिक। अभी इसमें ऐसा है कि समझो अभी मैं अगर वोट मतदान करना जाता हूं, वहां पर मेरे सामने यानी 20 कैंडिडेट है टोटल, अलग अलग पार्टियों से 20 कैंडिडेट है, और सबके ईवीएम मशीन मेरे सामने पड़ी है। अब मुझे लग रहा है कि ये एक व्यक्ति है, ये फलाने पार्टी से, ये मुझे अच्छा लगा, मैं इसको वोट करना चाहता हूं, वोट किया। अब दूसरे पार्टी से समझो भाई दूसरा भी कैंडिडेट है, बी में ए हो गया, बी आ गए, बी पे मुझे ना ये बल इसी पार्टी का है, लेकिन मुझे ये व्यक्ति ना मुझे ठीक नहीं लगा, ठीक नहीं लगा। हाँ, दूसरा कोई या तो अच्छा पिछले लग टर्म रहा में है। इसने काम नहीं किया, या तो मैं चाहता हूं कि युवा चेहरा मेरे सामने नजर है, तो मैं युवा चेहरा को मैं जीता हूं, हाँ, मन की इच्छा कि मैं अपना वोट उनको दूं। तो यहां पर जो नेता जो प्रचार देते हैं मिसगाइड करते हैं लोगों को कि भाई आपको 4 वोट करने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं सभी शहरवासियों को कि आपका मन है कि आप एक वोट ए पार्टी को करें, बी वोट दूसरा जो आपका वोट है आप दूसरे पार्टी को करें, या अपक्ष को करें, या किसी पार्टी को करें, आपको जो व्यक्ति अच्छा लगे आप उनको वोट कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। आप इस विषय को कैसे? सही है। इस संबंध में जागरूकता लाने के प्रयास तो पहले भी होते रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि जनता जागरूक हो। जैसे 2 पैनलों में 3 का वार्ड है, बाकी 18 पैनलों में 4 का 2 वार्ड है। पैनल, हाँ, एक 20 और एक 9। 9, हाँ। बाकी जितने भी पैनल हैं उनमें 4-4 का वार्ड है। अ, ब, क, ड, ABCD। ABCD। तो आप ए में जितने उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से किसी एक को वोट दे सकते हैं जो आपकी पसंद का हो। बी में भी ऐसा ही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ए में जिस निशानी पे या जिस पार्टी को वोट दिया है उसी को बी में देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। बी में आप और किसी को भी दे सकते हैं। किसी भी पक्ष का हो, अपक्ष हो, आपकी इच्छा, आपको अधिकार है, आपको अधिकार है, किसी भी उम्मीदवार को आप चुन सकते हैं। सी में भी वैसे ही और डी में भी वैसे ही, मतलब आपको 4 मत देने का अधिकार रहेगा। यहां पर मैं जनता से ये कहना चाहूंगा कि जब आप वोट देने जा रहे हैं तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि हमारे परिसर के लिए, हमारे वार्ड के लिए, हमारे पैनल के लिए जो व्यक्ति अच्छी भावना रखता है या अच्छा काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें चुने हुए को ही चुनना है। नया अगर कोई चेहरा आता है, पढ़ा लिखा है, युवा है, तो उसे भी हम मौका दे सकते हैं और अनुभवी को भी चुन सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो मैं यही चाहूंगा कि लोग मतदान जरूर करें, और किसे करना है वो आपका अधिकार है। लोकशाही में ये सबसे बड़ा अधिकार हमारे पास है जो चुनाव के वक्त हमें इस्तेमाल करना रहता है। तो आपको मैं यही कहूंगा कि मतदान जरूर करें। उस दिन अपना समय 2 घंटा जरूर निकालें वोटिंग के लिए, और जितना हो सके सुबह के समय ही आप वोट करें। अब तो ठंड का टाइम है, तो ठंड में इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वैसे क्या धूप की तपत में और मतलब भीड़ भी हो जाती है दोपहर के टाइम पे, दोपहर तो हो सके तो जितना अर्ली उस दिन सुबह जल्दी उठें और अपना चुनाव करने जाएं, क्योंकि कौन सा आपको आपके वार्ड के लिए आपको आपका प्रतिनिधि चाहिए जो आपको 5 साल आपकी सेवा कर सके। साथ ही साथ में आप जब वोट करने जाएं, एक मन में बात पक्का रखिएगा कि मैं जिसको वोट करने जा रहा हूं, अगर वो पहले से ही नगर सेवक है, अगर माजी, तो पिछले 2017 से लेकर 2022 तक इसने मेरे लिए क्या किया, मेरे वार्ड के लिए क्या किया, मेरे जो 5 साल की समस्या जो थी, वो पिछले जो 4 साल थे उसमें कोई नगर सेवक नहीं था, हम उस पर किसी को बोलते ही नहीं है, ठीक है। जो 5 साल जो 17 से लेकर 22 तक, यानी 2017 से 22 तक हमारा ये नगर सेवक था,
ठीक है। अब ये नगर सेवक लोगों ने क्या किया, हम गए तो हमको क्या बोला, अरे ये तो मेरा वार्ड नहीं, ये दूसरे का वार्ड है। फिर आप उधर जाओगे, बोले अरे ये तो वार्ड मेरा नहीं है। अरे आपके पास जब आप वोट मांगने आए तो आप तो चार वोट मांगे थे आपने, और चार लोग साथ में आए थे, चार लोग साथ में कंधे से कंधा मिला के घूम रहे थे, हमको वोट देना, हमको वोट देना। जब हमारा काम पड़ता है तब आप हमें डिवाइड करते हो कि वहां पर जाओ, वहां पर जाओ, यहाँ का मैं नगर सेवक नहीं हूं। तो वोट चार मांगने क्यों आए थे भैया? एक। दूसरा, आपके वार्ड में पानी की समस्या कितनी है, किसने आपको निवारण करके दिया, उस बात का भी ध्यान रखिए। कचरे की समस्या है या नहीं है, वो आपको देखना है कि हमारे वार्ड के अंदर हमारे को क्या समस्या है, और हमारे जो समाधान है आने वाले 5 सालों के अंदर कौन दे सकता है हमें समाधान, उस पर पक्का विचार पक्का रखिएगा। आपको लुभाने के लिए आपको सब पार्टी आएगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े वादे कर देंगे, आपको पार्टियां देंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। वो खाली एक कहीं ना कहीं हो सकता है वो एक दिखावा हो, तो दिखावे में ना आते हुए अशोक जी आप इस बात पे कैसे रोशनी डाल सकते हो कि एक दिखावट की जो राजनीति है, आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? दिखावट की राजनीति को अगर रोकना है तो सबसे पहले जो भी लोग मतदान देने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, मैं जिस पैनल को चुन रहा हूं या जिस वार्ड के उम्मीदवार को चुन रहा हूं वो मेरा परिसर में रहने वाला है कि नहीं, मेरे पैनल का रहने वाला है या नहीं, या दूसरे किसी पैनल से उसको पार्टी ने खड़ा कर दिया है तो मेरे काम बाद में आएगा या नहीं। तो ये चीजें हमें सोचनी है। ये लोकल इलेक्शंस हैं, तो लोकल इलेक्शंस में हम किसे चुनते हैं वो हमारे ऊपर है। जितना हो सके हमारे करीब जो हो, हमारे परिसर में जो रहता हो, हमारे वार्ड में जो रहता हो, हमारे जो पैनल में रहता हो, या हमारे वार्ड में उसकी ऑफिस हो, वो या घर हो, घर हो, ऑफिस हो, वो लोगों से इजी मिलता हो, और फोन चालू हो, 24 घंटे नहीं पर सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक वो फोन पे अवेलेबल हो कोई भी समस्या को लेकर। ऐसे लोगों को चुनना है। बाकी जनता की मर्जी है वो किन्हें चुनते हैं। जैकी जी, आपने जो कहा कि फोन 9 से लेकर 9 तक चालू रहे, ऐसे काफी नेता है जो दोपहर को भी सोते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, उम्र का तकाजा है। बाल काले करने से उम्र छुपती नहीं, लेकिन कहीं ना ठीक है, कहीं मैं कहीं ना कहीं उनको आप 2 घंटे का गैप दे सकते हैं, दोपहर को 2 घंटा आराम करें, क्योंकि ये उम्र का तकाजा है। बाल काले करने से जवानी दिखती नहीं है और बुढ़ापा छुपता नहीं है। तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ में आपको ये सोचना है कि मेरे साथ में कौन सा नेता, पार्टी का हमें कोई इशू नहीं है, आप किसी पार्टी के नेता को चुन सकते हो, लेकिन जो नेता को मैं वोट करने जा रहा पार्टी हूं, का या अपक्ष भी चुन सकते हैं। वो किसी पार्टी का अपक्ष हो, जो भी हो, हाँ, आपकी चॉइस है। हाँ, लेकिन ये व्यक्ति जिसको मैं वोट करने जा रहा हूं, ये व्यक्ति की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी होगी तभी आपको रिजल्ट दे पाएगा। क्वालिटी नहीं होगी, आज हम एक शर्ट लेने जाते हैं तो पूछते हैं कपड़ा कौन सी क्वालिटी का है, कॉटन है, मिक्सिंग है, क्या है। हमारा टीवी लेने जाते हैं तो पूछते हैं इसके कितने चैनल्स है, इसमें गूगल चलता है कि नहीं चलता है, इसमें यूट्यूब इनबिल्ड है कि नहीं है। एक 13,000 की चीज हम लेने जाते हैं और उसकी भी गारंटी मिलती है 15 साल की। यहाँ पर कोई नेता की गारंटी नहीं है। तो इसके लिए जब वोट करे, समझ के वोट करे, अच्छे इंसान को वोट करे। और साथ ही साथ मैं सभी शहरवासियों को कहना चाहूंगा कि जो शहर की समस्या है आपसे छुपी हुई नहीं है। शहर में जो समस्या का जो भंडार फूट चुका है, खड्डे, रास्ते खराब है, नालियां कभी कभी चौकअप है, रास्ते में कचरे है, और टूटा फूटा शहर हो चुका है। यहाँ पर रीडेवलपमेंट की बातें खाली बातें होती है, अधूरी रह चुकी है। जो बेचारे जो पलायन होकर चले गए यहाँ से शहर से, आज उनकी पीड़ा आप जाके पूछेंगे तो बोलेंगे कि अरे मेरा घर मैं छोड़ के आ गया, मुझे पीड़ा है। तो इन सब चीजों को नजर में रखिएगा। हम वार्ड वार्ड में जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों को बोलेंगे कि आपकी समस्या क्या है, आप क्या इस बार चुनाव में जाके क्या ऐसा प्रतिनिधि चुनना पसंद करेंगे जो आपके तकलीफ आपके साथ खड़ा हो, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा जैकी जी, आज का एपिसोड हमने महायुति और जो नेताओं को लेकर
माहौल बन रहा है, नेता चिंतित हैं, इसको लेकर किया है। कल का हम एपिसोड खास रखेंगे शहर की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन पर, जैसे जनता तक भी आए, और इस संबंध में आप टाउन दर्शन और फिर सुबह होगी कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि कल आपको जो समस्या है उस पर भी हम बात कर सकें। तो कल हम बात करेंगे शहर के प्रमुख मुद्दों की। हमें आप बुला सकते हो, हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर होगा, आप हमें संपर्क कर सकते हो कि आप हमारे वार्ड में आइए, हमारे पैनल में आइए, हमसे इंटरव्यूज लीजिए, हम अपनी समस्या आपको बताना चाहते हैं, महानगर पालिका तक पहुंचा सकते हैं, नेताओं के कान तक बात डालने मतलब दे सकते हैं, मतलब आपके मीडिया के माध्यम से हम आएंगे। टाउन दर्शन और फिर सुबह होगी की ये कोशिश रहेगी कि अलग अलग पैनल्स में, वार्ड में जाकर आम लोगों की समस्याओं को सुना जाए, और वो जो नेता, जो चाहक उम्मीदवार हैं, या जो ये दौर चलेगा तो ऐसा भी होगा कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने का सिलसिला भी शुरू हो जाए, तो उन उम्मीदवारों को भी आपके साथ में खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्या का वो किस तरह से निवारण करेंगे। रिपोर्ट कार्ड देखिएगा जरूर। आप अभी आप प्रिंसिपल के भूमिका में हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाना आपका काम है, और आप किसको पास करते, किसको फेल करते, उसका अधिकार भी आपके पास में है। इसी तरह से देखते रहिए टाउन दर्शन न्यूज, और धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज चैनल। धन्यवाद। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं, विचार भी।